अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क की तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों में बेचैनी बढ़ गई है। मुस्लिम तंजीमें इसे मुस्लिम पसंद लॉ में मदाखलत तस्वुर कर रही है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि अदालत ने फैसला देने से पहले इस्लाम और शरीयत का सही तरीके से मुताला नहीं किया। उनका मानना है कि अगर अदालत अपना फैसला सुनाने से पहले इस मामले में दुरुस्त तरीके से मुताला करती तो इस तरह का फैसला नहीं होता। मुल्कगीर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 180 करोड़ 80 लाख से ज्यादा एंटी कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जुमेरात की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये जानकारी दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले नए केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2539 नए कोरोना मुतासिर मरीज पाए गए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 4491 रही, जबकि 60 कोरोना मुतासिर मरीजों की मौत हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने टीएमसी सरबरा और बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी और उनकी अहलिया रोजिरा को तलब किया है। ईडी ने बैनर्जी जोड़े को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने रूस को यूक्रेन पर हमला फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन मामला अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत में ले गया, जिसके बाद आईसीजे ने रूस के हक और खिलाफ वोट देने का फैसला किया। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि आईसीजे में भारत के जस्टिस दिलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ वोट दिया। साथ ही अमेरिका ने भी आईसीजे के हुक्म का खैर-मक़दम किया। आज कर्नाटका में पुरअमन रजाकाराना बंद का एहतमाम किया जा रहा है। इसी दौरान स्टेट बैंक और मरकजी बाजार वीरान नजर आए, क्योंकि बहुत से दुकानदारों ने हिजाब केस में रियासती हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों के बुलाए गए बंद की पुरजोर हिमायत की है। जिले गया में शब बारात के मौके पर खबरस्तानों में खुसूसी इंतजाम होंगे। हालांकि होली त्यौहार के पेश नजर लोगों से अपील की गई है कि नौजवान एहतियात बरतें और बगैर किसी शोर शराबे के खबरस्तानों में जाएं। दिल्ली मेट्रो की व्हाइट लाइन, ग्रीन लाइन और पिंक लाइन पर ट्रेन ताखिर से चल रही है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी तादाद में मुलाजिमीन दफातर में नहीं पहुंच पा रहे हैं या ताखिर से पहुंच रहे हैं। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करके मेट्रो खिदमात की ताखिर की इत्तला देते हुए अफसोस का इजहार किया है। जुमा और शब बारात एक ही दिन में हैं। ऐसे मौके की नज़ाकत को देखते हुए लखनऊ की 22 मसाजिद में जुमे की नमाज देर से पढ़ी जाएगी। इसके लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। चीन के सूबे गांसू के जांगके शहर के सुंकानी काउंटी में जुमेरात की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के ज़लज़ले नेटवर्क सेंटर CENC के मुताबिक जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:26 पर सुबह गांसू के यांगने शहर के सुनसान काउंटी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रख्ता पैमाने पर 5.1 दर्ज की गई। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।